सूत्रों? 3। इति। दूसरा माहेश्वराणी। तीसरा संगतानि। तो इति माने चतुर्दशानि। सूत्रों की संख्या बताए। ये सूत्र कितने हैं? 14। इति माने चतुर्दशानि। दूसरा ये सूत्र कैसा है? माहेश्वराणी। भगवान महेश्वर से प्राप्त है। तो इति माहेश्वराणी। इति माने चतुर्दशानि माहेश्वराणी। तीसरा विशेषण संगतानि। तो यह 14 है, भगवान महेश्वर से प्राप्त है और व्याकरण शास्त्र में इसकी उपयोगिता है। कैसे उपयोगिता है? यह केवल भगवान शिव से प्राप्त नहीं है, अपितु अण, अच, हल इत्यादि संज्ञाओं के सिद्धि के लिए। यह 14 सूत्र किस लिए है? इत्यादि संज्ञाओं के सिद्धि के लिए है। कैसे यह अर्थ निकलता है? तो अण आदिर याशाम ताहा अणादयः। अण हो आदि में जिसके, इस सूत्र को उस संज्ञा को अणादि करते हैं। तो अण आदिर याशाम ताहा अणादयः। कौन समास? बहुव्रीहि समास। विग्रह करते समय जिस समास के अंत में येषाम, यासाम, यस्य इत्यादि पद आए उसको बहुव्रीहि समास करना समझना चाहिए। तो अनादि का विग्रह क्या किए हैं? अण आदिर यासाम। अण आदिर यासाम। तो अंत में कौन आया? यासाम। वो जो समास होगा वो कौन समास होगा? कन्नो अण आदिर यासाम ताहा अणादयः। अणादयः में कौन समास हुआ? अणादयश्च ताहा संज्ञाश्च इति अणादि संज्ञाः। अणादयश्च ताहा संज्ञाश्च इति अणादि संज्ञाः। अणादयश्च ताहा संज्ञाश्च इति अणादि संज्ञाः। जब दो च आवे और बीच में कोई सर्वनाम शब्द आवे तो वहां पे कर्मधारय समास समझना चाहिए। कौन समास? तो अनादि संज्ञा का विग्रह क्या है? अनादयश्च ताहा संज्ञाश्च। दो च है कि नहीं? दो च के बीच में दो शब्द है, ताहा संज्ञा, तो सर्वनाम शब्द है कि नहीं? तो जब दो च के बीच में सर्वनाम शब्द आ जाए तो उसको कर्मधारय समास करना चाहिए। च जो है दो जगह आता है, इतरेतर द्वंद्व और समाहार द्वंद्व में, लेकिन वहां दो चकार के बीच में सर्वनाम शब्द नहीं। घटश्च पटश्च इति घटपटौ संज्ञा च परिभाषा च अनयोः समाहारः संज्ञा परिभाषा। तो दो चकार के बीच में सर्वनाम शब्द नहीं आता। तो जब दो चकार के बीच में, दो चकार दिखाई दे रहा है ना? कहां? अनादयश्च च एक ताहा संज्ञाश्च। दो चकार कहां कहां आया? एक अनादयश्च में, दूसरा संज्ञाश्च में। दो चकार आया ना? इन दो चकार के बीच में ताहा, ये सर्वनाम शब्द है कि नहीं? इसलिए जब दो चकार के बीच में सर्वनाम शब्द आ जाए तो उस समास को कर्मधारय समास समझना चाहिए। तो बेटा अनादि में कौन समास? बहुव्रीहि। और अनादि संज्ञा में कौन समास? कर्मधारय समास। तो अनादि संज्ञा में कौन समास? पूरे में कर्मधारय के गर्भ में, शरीर में कौन प्रविष्ट है? बहुव्रीहि। तो अनादि संज्ञा में कौन समास कहेंगे? बहुव्रीहि गर्भित कर्मधारय। कौन समास? अनादि संज्ञा में कर्मधारय और इसी कर्मधारय के शरीर में अनादि भी प्रविष्ट है। अनादि में कौन समास है?
बहुव्रीहि। तो अनादि संज्ञा में कौन समास होगा? बहुव्रीहि गर्भित कर्मधारय समास। अनादि संज्ञा में बहुव्रीहि गर्भित कर्मधारय समास हुआ। अनादि संज्ञा अर्थः प्रयोजनं यस्य तानि अनादि संज्ञार्थानि। अनादि संज्ञाओं की सिद्धि प्रयोजन हो जिन सूत्रों का, उस सूत्रों को कहते हैं अनादि संज्ञार्थानि। कन्नु अनादि संज्ञाः अर्थः इक्वल टू प्रयोजनम येषां तानि अनादि संज्ञार्थानि। कौन समास हुआ? अंत में क्या आया? विग्रह में। विग्रह में क्या आया बेटा? जैसे अनादि के विग्रह में क्या आया था? यासाम। तो अनादि में कौन समास हुआ था? तो अनादि संज्ञा अर्थः, अर्थः का मतलब है प्रयोजनम, येषां तानि अनादि संज्ञार्थानि। तो अनादि संज्ञाः अर्थः प्रयोजनम येषां, ये विग्रह हुआ। तो इस विग्रह के अंत में क्या आया है? तो जब विग्रह के अंत में येषां आए कौन समास समझना चाहिए? तो अनादि संज्ञार्थानि में कौन समास हुआ? अब पूरा समास कैसा हुआ? सबसे पहले बहुव्रीहि, फिर कर्मधारय, फिर बहुव्रीहि। तो अनादि संज्ञार्थानि में क्या समास है? बहुव्रीहि गर्भित कर्मधारय गर्भित बहुव्रीहि समास। कौन समास है? बहुव्रीहि गर्भित कर्मधारय गर्भित बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि कन्नु कौन समास है अनादि संज्ञार्थानि में? सबसे पहले बहुव्रीहि, किसमें बेटा? अनादि में। फिर अनादि संज्ञा में कौन समास है? कर्मधारय। फिर अनादि संज्ञार्थानि में कौन समास है? बहुव्रीहि। तो सबसे पहले एक पूरा जो लंबा समास है अनादि संज्ञार्थानि, इसमें बहुव्रीहि। बहुव्रीहि के शरीर में दो समास प्रविष्ट है। फर्स्ट जो पार्ट है अनादि, उसमें बहुव्रीहि। अनादि संज्ञा जो सेकंड पार्ट है उसमें कर्मधारय है। और अनादि संज्ञार्थानि जो पूरा शरीर है उसमें बहुव्रीहि। तो एक ऐसा समास कहलाएगा बहुव्रीहि गर्भित माने बहुव्रीहि समास हो गर्भ में जिसके, गर्भ कहते हैं शरीर को। तो बहुव्रीहि समास हो गर्भ में जिसके, जिस समास के, उस समास को कहते हैं बहुव्रीहि गर्भित। तो यह पूरा समास कौन समास है? बहुव्रीहि। लेकिन उसके गर्भ में कौन कौन समास प्रविष्ट है? पहले क्रम से बहुव्रीहि गर्भितारय, फिर बहुव्रीहि। इसको कैसा कहेंगे? बहुव्रीहि गर्भित कर्मधारय गर्भित बहुव्रीहि समास। क्या कहेंगे? बहुव्रीहि गर्भित कर्मधारय गर्भित बहुव्रीहि समास। अनादि संज्ञार्थानि में कौन समास है? बेटा पूरा बोलो। बहुव्रीहि गर्भित, रुक जा। बहुव्रीहि गर्भित कर्मधारय गर्भित कर्मधारय गर्भित बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास। अब बोलो अनादि संज्ञार्थानि में कौन समास है? बहुव्रीहि गर्भित गर्भित कर्मधारय गर्भित बहुव्रीहि समासः। समास। अनादि संज्ञार्थानि इत्यत्र कः समासः? बहुव्रीहि गर्भित कर्मधारय गर्भित बहुव्रीहि समासः। तो बताओ पकड़ करके कि कहाँ बहुव्रीहि समास है? तीन है ना, अनादि, फिर अनादि संज्ञा, अनादि संज्ञार्थानि। कहाँ बहुव्रीहि है? अनादि में बहुव्रीहि है। हाँ? अनादि संज्ञा में कर्म मत बोलो, कमजोर हो जाएगा। अनादि में बहुव्रीहि और अनादि संज्ञा में कर्मधारय और अनादि उसमें पूरा मुख से, उसमें, इस मुख से बोल। अनादि में ये हो गया अनादि में बहुव्रीहि। अनादि संज्ञा में कर्मधारय। आगे पद क्या है? अनादि संज्ञार्थानि। अनादि संज्ञा अनादि अनादि संज्ञार्थानि संज्ञार्थानि में बहुव्रीहि।
अनादि में गुरुजी बहुव्रीहि होगा। हाँ संज्ञा में गुरुजी अनादि संज्ञा में बेटा अनादि संज्ञा में बहुव्रीहि होगा। हाँ अनादि सोच के गुरुजी और संज्ञा अनादि में बहुव्रीहि संज्ञा में गुरुजी कर्मधारय है। अनादि संज्ञा में अनादि संज्ञा में कर्मधारय है और अनादि संज्ञा अर्थानी में फिर से इस समास को क्या कहेंगे? बहुव्रीहि गर्भित कर्मधारय गर्भित बहुव्रीहि समास क्या कहेंगे बंधु? बहुव्रीहि गर्भित कर्मधारय गर्भित बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास क्या कहेंगे? बहुव्रीहि गर्भित जोर से टनक के बोलो, बहुव्रीहि जोर से बोला कन्नू मत बनो। बहुव्रीहि गर्भित कर्मधारय गर्भित बहुव्रीहि समास। स्पष्ट पूरा बहुव्रीहि गर्भित कर्मधारय गर्भित बहुव्रीहि समास। ऐसे बोलो बहुव्रीहि गर्भित धारय गर्भित बहुव्रीहि समास। सूत्र निष्प्रयोजन नहीं है। ऐसा नहीं कि केवल श्रद्धा के आधार पे इन सूत्रों का लघु कौमुदी में लेखन नहीं है, अपितु इन सूत्रों का प्रयोजन भी है। यह 14 सूत्र किस लिए है? अनादि संज्ञाओं के सिद्धि के लिए। अगर यह 14 सूत्र नहीं होते तो अनादि संज्ञाओं की सिद्धि नहीं होती। अनादि संज्ञाएं कहां बनती हैं? 14 सूत्र में। जैसे खीर किससे बनता है? दूध से और दूध चीनी चावल से खीर बनता है। तो दूध चीनी चावल व्यर्थ नहीं है। किसके उपयोग के लिए? किसको बनाने के लिए? अगर दूध चीनी चावल न हो तो खीर बनेगा? तो खीर हुआ अनादि संज्ञा और दूध चीनी चावल हुआ 14 सूत्र। तो यह खीर जो है कहां बनेगा? खीर माने अनादि संज्ञा। खीर कहां बनेगा? 14 सूत्रों में। यह 14 सूत्र नहीं होंगे तो अनादि संज्ञा माने अनादि संज्ञा माने अण प्रत्याहार, अच प्रत्याहार, हल प्रत्याहार, ये सारे के सारे प्रत्याहार कहां बनेंगे? 14 सूत्रों में। यदि यह 14 सूत्र नहीं होंगे तो अण प्रत्याहार, अच प्रत्याहार, हल प्रत्याहार नहीं बनेंगे। अतः उन प्रत्याहारों को बनाने के लिए इन 14 सूत्रों को रखा गया है। अब कैसे प्रत्याहार बनते हैं ये तुरंत अभी आने वाला है। ठीक है, प्रथम सूत्र है हलन्त्यम, वही है ना? हाँ, येषाम् अन्त्या इतः, येषाम् अन्त्या इतः। इस वाक्य में 3 पद है। येषाम् ये षष्ठ्यंत पद है, अन्त्याः ये प्रथमांत पद है, इतः ये भी प्रथमांत पद है। येषाम् माने इनके, तो इनके माने किनके? तो जब भी हम इनके कहते हैं तो इससे पूर्व में जो रहता उसको उसका परामर्श होता है सर्वनाम शब्द के द्वारा। तो इस वाक्य के येषाम् अन्त्या इतः, इस वाक्य के पूर्व में क्या था बेटा? सोच करके बोलो, अभी सिखाए ना। इन येषाम् इस पद के पूर्व में क्या था? हाँ? माहेश्वराणि सूत्राणि। इति बताया ना, विशेष्य कौन है? सूत्राणि, और विशेषण उसमें 3 है ना। इति माहेश्वराणि अनादि संज्ञार्थानि सूत्राणि, ऐसा अनुभव बताया है ना। तो येषाम् के पूर्व में कौन है? सूत्राणि। तो येषाम् से किनका परामर्श होगा? तो येषाम् माने सूत्राणाम। येषाम् का अर्थ क्या होगा? तो किन सूत्रों के? 14 सूत्रों के। किन सूत्रों के? 14 सूत्रों के। अन्त्याः, अन्त्याः का अर्थ होता अंत्य में होने वाले वर्ण। अन्त्ये भवः अन्त्याः, अन्त्ये भवः अन्त्याः। इन 14 सूत्रों के अंत्य में होने वाले वर्ण। इतः,
इत संज्ञकाः सन्ति। 14 सूत्रों के अंत्य में होने वाले वर्ण इत संज्ञक है। तो एषाम अंत्यायितः का अर्थ क्या हुआ? एषाम, एषाम माने चतुर्दश सूत्राणाम। क्यों एषाम का अर्थ चतुर्दश सूत्राणाम क्यों हुआ? क्योंकि सर्वनाम शब्द स्वभाव से पूर्व का परामर्शक होता है। सर्वनाम नाम उत्सर्गतः पूर्व परामर्शित्व नियमा। सर्वनाम शब्द स्वभाव से, किसी किसी का स्वभाव होता है कि वह कार्य करता ही है। पुष्प का, गुलाब का स्वभाव है सुगंध देना। उसको कहीं भी भगवान के पास रखो तो भी, इंसान के पास रखो तो भी वो सुगंध ही देगा। क्यों? उसका स्वभाव है। जल का स्वभाव है शीतल, वो स्वाभाविक रूप से शीतल होगा ही होगा। जब तक उसमें यत्न न करे, केतली उतली में गर्म न करे, तब तक वो ठंडा ही रहेगा। तो उसी तरह सर्वनाम जो शब्द है, कुछ शब्द है सर्वनाम, जैसे सह, एतत्, इदम, तत्, युष्मद्, अस्मद्, भवत्, ये सब सर्वनाम शब्द होते हैं। ठीक है? तो सर्वनाम शब्द का स्वभाव है हिंदी में वह, इस, जो, जिस, उन, किस, ये सब शब्द क्या है? सर्वनाम। तो सर्वनाम शब्द का स्वभाव होता है कि वह पूर्व का परामर्शक होता है। सर्वनाम नाम, सर्वनाम नाम उत्सर्गतः पूर्व परामर्शित्व नियमा। परामर्शित्व, 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 परामर्शित्व नियमा। सर्वनाम स्वभाव से ही पूर्व का परामर्शक होता है। जो पूर्व में था उसको खींच करके ले आता है सर्वनाम शब्द। कन्नू पढ़ता है, वह लिखता है, तो सर्वनाम शब्द कौन है? वह। तो वह, ये सर्वनाम ने पूर्व में किसको खींच लाया? पठन क्रिया को कि कन्नू को? कन्नू को। तो कन्नू पूर्व में था कि नहीं? तो सर्वनाम के द्वारा किसका परामर्श हुआ? पूर्व का। तो यहाँ पर भी इति माहेश्वराणि अनादि संज्ञार्थानि सूत्राणि येषाम अंत्या इतः। तो सर्वनाम कौन है इसमें? येषाम। सर्वनाम कौन है? येषाम। सर्वनाम स्वभाव से किसका परामर्शक होता है? पूर्व का। तो येषाम से पूर्व में कौन है? सूत्राणि। हाँ, सूत्राणि। तो येषाम से सूत्राणि का परामर्श हुआ। तो येषाम ये षष्ठ्यंत है, तो उसको भी सूत्रों में भी षष्ठी करो तो क्या होगा? येषाम सूत्राणाम। येषाम माने चतुर्दश सूत्राणाम अंत्या। अंत्या का अर्थ क्या है? अंत्य में होने वाले वर्ण। अंत्या माने तो इन चतुर्दश सूत्रों के अंत्य में होने वाले वर्ण इतः, इत संज्ञकाः भवन्ति। इतः ये बहुवचनांत है। इत, इतौ, इतः। इतः माने इत संज्ञकाः भवन्ति। तो इन 14 सूत्रों के अंत्य में होने वाले वर्ण इत संज्ञक। तो प्रथम सूत्र कौन है? अ, ई, गुण। इसके अंत्य में होने वाला वर्ण कौन है? तो ण इत संज्ञक है। दूसरा सूत्र कौन है? तो उसके ऋलृक इस सूत्र के अंत्य में होने वाला वर्ण कौन है? क क्या है? इत संज्ञक। तो येषाम माने इन अ, ई, उण में णकार इत संज्ञक है, ऋलृक में कार इत संज्ञक है, ऐ, औ में चकार इत संज्ञक है, ये ओम में नकार इत संज्ञक है, हय वर्ण में नकार इत संज्ञक है, लण में नकार इत संज्ञक है, यम गणनम में नकार। 14 सूत्र में 15 इत संज्ञक। 14 सूत्र में इत संज्ञक कितने हैं? 15। 14 अंत में तो है, एक और इत संज्ञक है जिसको बता रहे हैं
लण मध्य नहीं, हकारादि स्वकार उच्चारणार्थ। ये 15 इत् संज्ञक है। ल में जो अ है वो भी क्या है? इत् संज्ञक है। तो 14 सूत्रों के अंत्य वाला जो वर्ण है वो तो इत् संज्ञक है ही। ल में लण सूत्र में कितने अक्षर हैं? कन्नू कन्नू बोले। हाँ, विच्छेद करो। लण में कितने अक्षर है बेटा? कौन कौन? ल में एक और है ना, ल अ ण, कितने अक्षर हुए? तो लण सूत्र के बीच में कौन अक्षर है? अ, वो भी इत् संज्ञक। तो 14 तो अंतिम हुआ और एक जो है मध्य वाला हुआ उसको अनंत्य करते हैं। तो 14 अंत्य इत् संज्ञक है और एक जो है अनंत्य है। 14 अंत्य इत् संज्ञक है, एक जो है अनंत्य है। कुल मिलाकर के माहेश्वर सूत्र में कितने इत् संज्ञक वर्ण हैं? 15। 14 अंत्य और एक अनंत्य माने जो अंत्य में न हो। लण सूत्र मध्य वाला भी क्या है? अनंत्य है। इसलिए एक अनंत्य और 14 अंत्य इत् संज्ञक। हकारादिष्वकारः उच्चारणार्थः। हकारादिषु अकारः उच्चारणार्थः। इसका अर्थ है हकारादियों में अकार उच्चारणार्थक है। तो ह य ह र, ह में बेटा अ है ना, ह अ य अ, तो ह समीपवर्ती जो अकार है वो क्या है? उच्चारणार्थक। हकारादिषु अकारः उच्चारणार्थः। 3 शब्द है इसमें। हकारादिषु अकारः उच्चारणार्थः। हकारादिषु ये सप्तम्यंत पद है। क्या है? सप्तमी विभक्ति अधिकरण में होती है। सप्तमी विभक्ति कहाँ होती है? अधिकरण में। तो आकार का अधिकरण कौन है? ह। आकार का अधिकरण कौन है? अब अधिकरण कम, हमारा अधिकरण कौन है? खाट। तो एक अधिकरण है तो क्या दिख रहा है कि खटिया नीचे है और मैं ऊपर। तो अगर हकार ह आकार का अधिकरण होगा तो कैसा होना चाहिए? अ ऊपर होना चाहिए और ह ऐसा है क्या? ऐसा है? तुलसी जी, हकार के ऊपर आकार चढ़ा हुआ है तो कैसे सप्तमी होगी? तो सप्तमी 3 प्रकार की, वैषयिक, अभिव्यापक और औपश्लेषिक। तो हकारादिषु में औपश्लेषिक सप्तमी है। इस सप्तमी का अर्थ है समीप। सप्तमी का अर्थ क्या है? समीप। जहां औपश्लेषिक सप्तमी होती है वहां एक दूसरे के ऊपर चढ़े नहीं रहते, अपितु समीप के कारण आधाराधेय भाव होता है। जैसे गुरौ वसति, गुरु के समीप वास कर रहा है। तो ऐसा नहीं कि गुरु जी के माथे पर चढ़ करके बैठा हुआ। गुरौ वसति का मतलब ये नहीं है कि गुरु जी के माथे पर चढ़ के बैठा है, गुरु जी के समीप में। बटे गावः सन्ति, वृंदावन में बट है, वहां गैया है। तो बट वृक्ष के ऊपर गैया चढ़ी है क्या? अपितु बट वृक्ष के समीप में गैया। तो बटे गावः सन्ति, बटे में कौन सप्तमी है? औपश्लेषिक। तो हकारादिषु में भी कौन सप्तमी है? औपश्लेषिक। जो औपश्लेषिक सप्तमी है उसका अर्थ होता है समीप। तो हकारादि शु का अर्थ हुआ समीप। तो हकारादि शु का अर्थ क्या हुआ? हकारादि समीपवर्ती आकार उच्चारणार्थक है। तो कैसा है हमारा? ह ह अ य अ। तो ह के समीप में कौन है? अ। तो ह के समीप में जो आकार वो किस लिए है? उच्चारण के लिए। तो उच्चारणम एवं अर्थः प्रयोजनम येषां ते उच्चारणार्थः। उच्चारण करना ही प्रयोजन है जिनका। यदि यह आकार नहीं होता, ह य व र त ऐसे बोलते, कैसे बोलते? नहीं होता तो कैसा होता?
अकार को हटा दो तो कैसा बोलते हैं? ऐसे बोलते हैं, सांस्कृति की नहीं, इसलिए उच्चारण करने में सुविधा नहीं हो पाती। तो यह जो अकार है ये किस लिए है? उच्चारण के लिए। वैसा आकार हकारादि समीपवर्ती जो अकार, सामीप्यम सप्तम यथा, हकारादि समीपवर्ती जो आकार वह उच्चारण के लिए। लण मध्य त्वित संज्ञकः, लण के मध्य में भी एक अकार है, ल अ ण, तो मध्य वाला कौन है? अकार। वह अकार कैसा है? संज्ञक है, ठीक है ना? तो इत संज्ञा की बात दो जगह बताई ज्योतिषी जी, एक तो एषाम अंत्यायिता यहाँ, और दूसरा लड़ मध्य त्वित संज्ञक। ये लड़ मध्य त्वित संज्ञक का क्यों बताई? क्योंकि अनंत्यत्वात् पृथक उक्ति, यह जो आकार है वो अंत्य में नहीं है, इसलिए अलग से कहनी पड़ी लड़ मध्य त्वित संज्ञक। क्यों? येषाम अन्त्या इतः, ये अन्त्याः वर्णाः सन्ति, ये इत संज्ञकाः इति बोधयितुं येषाम अन्त्या इतः, जो अंतिम वर्ण है उनके लिए एक वाक्य, 14 अंतिम है, जो अंतिम नहीं है उसको क्या कहते हैं? अनंत्य। तो अनंत्य जो लण सूत्र का जो आकार है वो अंत्य है कि अनंत है? अनंत। तो अनंत्य होने के कारण उसके लिए एक अलग वाक्य करना हुआ, लण मध्य त्वित संज्ञक। लण सूत्र के मध्य में जो आकार है वह इत संज्ञक है, लण मध्य त्वित संज्ञक। आई, झूठे मत बोलना, आया कि नहीं? तो येषाम इति माहेश्वराणि अनादि संज्ञार्थानि सूत्राणि येषाम अन्त्या इतः हकारादिषु अकार उच्चारणार्थः लण मध्य त्वित संज्ञक। बात समझ में आई? अब सब जगह येषाम अन्त्या इतः ऐसा लिखा, यहाँ पर तू नहीं कहा, और लण मध्य तू इत संज्ञक का जो थी, इधर वाला इत संज्ञा की दो जगह बात कही ना, कहां कहां? इधर, वहां तू नहीं कहा, और लण मध्य तू इत संज्ञक, यहाँ पर तू कहा, ऐसा क्यों? बताओ भैया। जो सब लोग सारे सारे वो बराबर सीक्वेंस में लिखे हो और अकेला लिखा बीच में से नहीं है, वो तो सही है, सही कह रहे हो आप। क्यों तू कहा? अरे मध्य शब्द ही विलक्षणता को बता रहा है ना, लण मध्य तू क्यों? लण मध्य अकारः इत संज्ञकः, ऐसा कह देते। मध्य शब्द जो है विलक्षण नहीं बता रहा आकार को। जो आकार जो हकारादिषु में जो संज्ञक करता है, तो ये भी बीच में है, वो भी बीच में। ये तू जो है मतभेद को बताने के लिए बताया है। कुछ लोग लण के आकार को इत संज्ञक नहीं मानते, और कुछ लोग इत संज्ञक मानते हैं। कैयट, भट्टोजी दीक्षित, वरदराजाचार्य ये लण के आकार को इत संज्ञक मानते हैं। नागेश भट्ट और उनके अनुयायी लण के आकार को इत संज्ञक नहीं मानते। इसको बताने के लिए तू शब्द का प्रयोग किया। तूना मतभेदः बोध्यते, तू शब्द के द्वारा मतभेद बोध। येषाम अन्त्या इतः में तू नहीं कहा क्योंकि कोई मतभेद नहीं। वैयाकरण दो हैं, प्राचीन वैयाकरण और नवीन वैयाकरण। कैयट, भट्टोजी दीक्षित, वरदराजाचार्य ये सब प्राचीन वैयाकरण, और नागेश भट्ट और उसके आगे तुम सभी लोग ये सब नवीन वैयाकरण। तो प्राचीन वैयाकरण इत संज्ञा मानते हैं। लण सूत्र में आकार जो आकार है वह इत संज्ञक है, ऐसा प्राचीन वैयाकरण मानते हैं। नवीन माने नागेश भट्ट वो लण सूत्र के आकार को इत संज्ञा नहीं मानते हैं।
अतोऽल्रान्तस्य इति सूत्रे लकारोच्चारण सामर्थ्यात् लणसूत्रस्थावरणस्य अनुनासिकत्वम अप्रामाणिकम। ऐसा नागेश भट्ट जी कहते हैं कि लण सूत्र का जो आकार इत संज्ञक है, अनुनासिक है, ये सब कहना ये सभी अप्रामाणिक है। इस बात को बताने के लिए तू शब्द डाल दिया। लण मध्ये तू इत संज्ञक तुना मत भेदः बोध्यते। बात समझ में आई? अब हलन्त्यम कल से। श्री गुरुभ्यो नमः।